सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनिमल टिश्यू और आज प्लांट टिश्यू का बारी है। तो प्लांट टिश्यू में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे में, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जिस भी एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के और उसके शिफ्ट वाइज सारा डिटेल आपका क्वेश्चन के नीचे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिया रहेगा। तो बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक ही बार इसको देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज करें ताकि आने वाले एग्जाम जो होने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, डैश टिश्यू फॉर्म वास्कुलर पूल्स। वास्कुलर पूल्स साइलम और फ्लोएम से मिलकर आपका वास्कुलर टिश्यू वास्कुलर पूल्स बनता है। सोच में चलते हैं। इन एडिशन ऑफ डैश फ्लोएम इज मेड अप ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा ये जिससे फ्लोएम नहीं बना, बाकी सब बना हुआ है। ठीक है, तो एक आपको यहाँ ऑड चुनना है जो फ्लोएम आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम वेसल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जो कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच परमानेंट टिश्यू मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट को हार्ड बनाता है और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको बात याद रखना है, स्क्लेरेनकाइमा का जब भी बात आए वो प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। तो एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्या बाहरी लेयर होता है, तो एपिडर्मिस ऑफ प्लांट का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन, आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। तो जो भी बाहर का लेयर होता है, जैसे कि हम लोग का स्किन जो आउटर लेयर होता है वो प्रोटेक्शन देता ही है, तो प्रोटेक्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेशन, स्टेशनरी एयर लेयर विथ हेल्प ऑफ एयर। तो ये भी आपका सही है, एक इंसुलेशन बनाता है बाहरी एयर के थ्रू। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन के लिए भी यूज होता है। और थर्ड है परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं कि वो लीफ में बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर रॉन्ग है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग परमानेंट स्ट्रक्चर शेप एंड एक्शन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। तो उस प्रोसेस का यहाँ पर नाम बताना है जिससे एडॉप्ट करता है परमानेंट स्ट्रक्चर शेप और एक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो उस प्रोसेस का यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैथ नहीं है, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिससे कि बॉडी परमानेंट शेप लेता है, स्ट्रक्चर लेता है और एक्शन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द सेल ऑफ डैश आर थिक एट द कॉर्नर इरेगुलरली। तो यहाँ पर बताना कौन सा सेल है जिसका कॉर्नर में थिक रहता है इरेगुलरली। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलन कायमा। तो कॉलन कायमा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश टिश्यू सेल आर लिविंग इलांगोटेड एंड इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आपका सेम आपका आंसर होगा कॉलन कायमा। इसका सेल क्या होता है, लिविंग होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लिविंग होता है, इलांगोटेड होता है और इरेगुलरली थिक होता है एट कॉर्नर। तो इसमें राइट आंसर कॉलन कायमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो यहाँ पर पूछा है सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मेनली उसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या करता है, इनमें से आपको बताना है। तो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल मेनली ट्रांसपोर्टेशन में किसके हेल्प करता है, फूड टू प्लांट के फूड के लिए हेल्प करता है। तो ये और पाया कहाँ जाता है, ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा वो थिक रहता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ। तो किस चीज़ के डिकम्पोजिशन के कारण वो थिक रहता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिग्निन आपको याद रखना है, लिग्निन के डिकम्पोजिशन के कारण सेल वॉल ऑफ
स्क्लेरेनकाइमा थिक रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा अ थिक लिग्निन क्या है, एक डार्क नेचुरल येलो पॉलीमर है। इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और वो क्या करता है, इट प्रॉपर्टी रिड्यूस वाटर परमिलिटी ऑफ द सेल वाल इन द प्लांट। ठीक है, तो वाटर परमिलिटी को ये रिड्यूस करता है, इसका काम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज हार्ड सेल वाल। तो यहां पर पूछा है कौन सा टिश्यू का हार्ड सेल वाल होता है। तो जो आपका आउटर लेयर में मौजूद होता है टिश्यू और जो डेड होता है उसी का हार्ड सेल वाल होता है। तो हार्ड एंड स्टिफ हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्लेरेनकाइमा का होता है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल आर थिक ड्यू टू। तो यहां पर पूछा है कि थिक क्यों रहता है स्क्लेरेनकाइमा का। तो यहां पर हम लोग अभी पढ़े लिग्निन के प्रेजेंट के कारण यहां पर रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यहां पर कौन सा नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये आपको ध्यान रखना है, जाइलम और फाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बाकी आपका सब सिंपल में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं जाइलम ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया एनटीपीसी से पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो हम लोग को पता है जाइलम। जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है और फाइलम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लोग अपने चैनल में अपलोड करते आ रहे हैं और ये जो भी एग्जाम में साइंस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल। तो यहाँ पर आपको डेड सेल का याद, जब भी आपको इसका बात आएगा डेड सेल, तो हम लोगों को क्या देखना है, जाइलम। जाइलम आपका क्या है, डेड सेल। जाइलम आपका क्या है, परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू आपका डेड हो जाता है, तो जाइलम टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल। ये और इसका काम क्या होता है आप लोगों को पता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है विच टिश्यू इन द प्लांट कैरी वाटर। विच टिश्यू इन द प्लांट कैरी वाटर। तो यहाँ पर वाटर को कैरी कौन करता है, जाइलम करता है, हम लोग जानते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस चीज का यूज होता है, जाइलम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछेगी। आप लोग अब आने वाले अभी वीडियो में देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको बन रहे हैं, मीन्स इस टॉपिक से। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैरिंग ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो यहाँ पर भी जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है जाइलम। जाइलम आपका 4 एलिमेंट से बना हुआ है, 4 टाइप ऑफ सेल है जाइलम के अंदर। और पहला आपका है ट्रैचिएट, उसके बाद वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा डीप में पूछेगा तो आपको ये भी ध्यान रहेगा, तो बन जाएगा क्वेश्चन। ट्रैकिट क्या करता है, कैरी वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स थ्रू स्टेम। और वेसल क्या करता है, कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट टू लीव। जाइलम फाइबर क्या करता है, मेनली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो ये इसका प्रॉपर इसका काम फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द लार्जेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट है पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा का इंटरसेलुलर स्पेस सबसे लार्जेस्ट है, आपको ये बात याद रखना है। द डैश टिश्यू इज ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूस न्यू सेल बाय सेल डिवीजन। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू है जो प्लांट टिश्यू जो प्रोड्यूस करता है न्यू सेल बाय सेल डिवीजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू एक ऐसा सेल है जो कि न्यू सेल प्रोड्यूस करता है बाय सेल डिवीजन। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गया है। टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज ऑफ ए लैटरल मैनर। थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा ये सब क्वेश्चन क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गया है, आप लोग इसको देखिए। टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एजेस ऑफ लैटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड। तो टिश्यू जो लैटरल मैनर में प्रेजेंट रहता है और प्लांट का गर्थ मीन्स जो प्लांट का राउंड है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है स्टेम का, तो वो आपका कौन सा टिश्यू हो गया, वो हो गया लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सर्कुलेट डिजॉल्व सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द रूट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर मीन्स मिनरल्स और वाटर को कौन पहुंचाता है, तो ये जाइलम का काम है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेल ऑफ डैश टिश्यू मेक डिवीजन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि सेल ऑफ डैश टिश्यू मेक डिवीजन मीन सेल डिवीजन कौन सा टिश्यू करता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्मेटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं द सेल ऑफ कॉलन काइमा टिश्यू बिकम थिकर एट कॉर्नर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ऐसा देख लीजिए, सेल ऑफ कॉलन काइमा टिश्यू थिकर रहेगा कॉर्नर में ड्यू टू किस चीज के कारण यहाँ पर होगा, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेलुलोज एंड पेक्टिन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक स्कैरन कायमा का था और यहाँ पर कॉलन कायमा का है। स्कैरन कायमा में हम लोग क्या सुने थे, लिग्निन, और यहाँ पर क्या है, पेक्टिन। तो ये आपको कंफ्यूजन पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो सेल ऑफ ए कॉलन कायमा टिश्यू बिकम थिकर एट कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज फाउंड इन द रूट टिप्स और शूट टिप्स। पूछा गया रूट टिप्स और शूट टिप्स में आपका कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो ये आपका मेरिस्मेटम टिश्यू पाया जाता है जो रूट और शूट में पाया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका 3 टाइप्स का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 टाइप्स का होता है। पहला आपको दिख रहा है एपिकल मेरिस्मेटिक। जो एपिकल मेरिस्मेटिक होता है वो प्रेजेंट कहाँ रहता है, रूट के टिप्स में रहता है और शूट के टिप्स में रहता है। उसका हेल्प करता है आपको इंक्रीज हाइट बढ़ाने में प्लांट का। ठीक है, टिप मतलब एकदम टॉप मोस्ट ऊपर में एकदम। लैटरल मेरिस्मेटम क्या होता है, जो आपको लैटरल साइड थिकनेस ऑफ द प्लांट, जैसे प्लांट मोटा होते जाता है स्टेम उसका, तो उस चीज में हेल्प कौन सा टिश्यू करता है, लैटरल मेरिस्मेटम। अब इंटर कैलरी मेरिस्मेटम ये आपका कहाँ पर होता है, ये लोकेटेड लीव्स में होता है और इंटर नोड्स में, और ये हेल्प क्या करता है, हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटर नोड्स। ठीक, ये 3 है, आपको याद रखना, बस इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 105 में हम लोग आ गए हैं द गर्थ ऑफ रूट एंड स्टीम रिंग इंक्रीज ड्यू टू। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सुन लीजिए गर्थ, गर्थ मतलब वही लैटरल, तो लैटरल मेरिस्मेटम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लैटरल मेरिस्मेटम। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 106 में हम लोग पहुंच गए हैं व्हाट कॉजेज द स्टेम एंड रूट सर्किल ऑफ ए प्लांट ग्रो। तो स्टेम और रूट सर्किल ऑफ ए, स्टेम और रूट सर्कल, सर्कल मीन्स वही गर्थ का बात कर दिया, यहाँ पर पूछने का तरीका बस अलग है। तो ये भी आपका लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द स्टेम और रूट रिंग। यहाँ पर सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका देखिए, स्टेम एंड रूट रिंग्स इंक्रीजेज ड्यू टू, तो यहाँ पर भी आपका लैटरल मेरिस्टेम। तो कितना बार पूछा गया मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका लैटरल मेरिस्टेम आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका द एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द एपेक्स ऑफ। तो एपिकल मेरिस्टेम आपका कहाँ रहता है, हम लोगों अभी पढ़े, तो ये रहता है स्टेम। ये आपका कहाँ पर मिलता है एपिकल मेरिस्टेम, ये आपको बताना है। तो ये स्टेम और रूट के टिप्स में रहता है, एपेक्स मीन्स आपका टिप्स हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट अकर बाय। तो प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट
कैसे होता है? तो ये आपका होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण होता है आपका, और एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है। लीव्स बढ़ेगा, इंटरनोड्स बढ़ेगा, तो ये इसके लिए क्या जरूरत है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम का। और सूट बढ़ेगा, प्लांट का हाइट बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको एपिकल मेरिस्टेम का जरूरत है। तो ये दोनों के कारण आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट होता है। तो सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोलर टिश्यू फिल्स। तो ये क्वेश्चन आपका एनिमल टिश्यू का है, यहाँ पर गलती से यहाँ पुट हो गया। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एरियोलर टिश्यू फिल डैश स्पेस ऑफ ऑर्गन सपोर्ट डैश ऑर्गन एंड रिपेयर। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? एरियोलर टिश्यू फिल। तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है? फिल इनसाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, इनसाइड स्पेस ऑफ ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड रिपेयर टिश्यू। तो दोनों में आपका इनसाइड और इंटरनल होगा, ठीक, इनसाइड में रहेगा तभी तो इंटरनल ऑर्गन को करेगा रिपेयर। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 111। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सेल आर अलाइव इलांगोटेड एंड इरेगुलर एट कॉर्नर। तो यहाँ पर पूछा सेल आर अलाइव इलांगोटेड और इरेगुलर एट कॉर्नर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये कॉलन कायमा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कैपेबल कौन होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरिस्टेम टिश्यू। तो मेरिस्टेम टिश्यू ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैपेबल होता है सेल डिवीजन के। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट टिश्यू सेल आर डेड। तो सेल आर डेड किसका डेड सेल रहता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी स्क्लेरन कायमा आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पर कौन सा नहीं है? थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, जिस चीज़ से आपका मन उब जाए, और अगर आप उसको कर रहे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। कौन सा टिश्यू यहाँ पर नॉट ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू नहीं है, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाकी जाइलम को छोड़ के बाकी सब आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है। जाइलम क्या है? एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डैश सेल्स आर डेड। तो यहाँ पर स्क्लेरन कायमा का सेल डेड रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश ऑफ प्लांट टिश्यू डजंट बियर लिविंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरन कायमा डजंट बियर लिविंग। डजंट बियर लिविंग मीन्स नॉन लिविंग मीन्स डेड। तो डेड आपका क्या रहेगा? स्क्लेरन कायमा। ये आपको ध्यान रखना है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? आपका स्टेम में नहीं मिलता है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट में भी नहीं मिलता है। वो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे इससे पहले, जहाँ पर हम लोग मेरिस्टेम का टाइप्स का बात किए थे। तो उससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो आपको बताया जाए एक्स्ट्रा उसमें भी आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एट द बेस ऑफ द लिप्स। इंटर कैलरी कहाँ मिलता है? लिप्स में मिलता है, और बेस ऑफ द लिप्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक रोल्स एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड देन फॉर्म। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपना डिवाइड मीन्स डिवीजन करने का एबिलिटी को लूज कर देगा तब वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाता है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। What is the name of the tissue in plant that carries water and mineral from the root to other part of the plant? तो वाटर और मिनरल को कौन पहुंचाता है? यहाँ जाइलम पहुंचाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू पेयर कंस्टिट्यूट ए वास्कुलर बंडल। तो कौन सा टिश्यू वास्कुलर बंडल आपका रहता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा पेयर ऑफ टिश्यू? तो ये आपका हो जाएगा जाइलम एंड फाइलम। ये आपका वास्कुलर बंडल इसमें रहता है। नेक्स्ट है डैश इज कंप्लीट परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर आपका जाइलम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ पर भी आपका जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ पर बोला गया है 3 टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो कौन कौन सा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया, हम लोग आंसर यहाँ पर दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। एक हो गया पेरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सब क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए इस आंसर और इसके डिस्कशन के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप। यहाँ पर एक है सिंपल परमानेंट, एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में आपका क्या आता है, 3 टाइप्स ऑफ सेल आता है, जिसमें पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया और स्क्लेरेन्काइमा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपका बहुत सारा टिश्यू होता है जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम हो गया। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द सब्सटेंस द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट सेल वॉल आपका किससे बना रहता है, सेलुलोज से बना रहता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो प्लांट सेल वॉल आपका सेलुलोज से बना रहता है। और एक बात ध्यान रखना, पेप्टीन भी यूज होता है। तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेप्टीन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टिश्यू इज कंपोज ऑफ डेड सेल। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर वो देखते ही मारेंगे, ठीक, स्क्लेरेन्काइमा में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्लोएम वर्क इन प्लांट, फ्लोएम का क्या काम होता है प्लांट में, फूड का काम होता है, फूड सप्लाई, तो फ्लो ऑफ फूड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्लोएम इन प्लांट रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फूड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको, अनस्पेशलाइज्ड सेल है जो कि थिन सेल वॉल उसके अंदर है, तो ये आपका क्या राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा पेरेन्काइमा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट टाइम आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका है, इन डैश सेल आर लूजली पैक्ड टू प्रोवाइड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस किसमें आपका पाया जाता है, तो ये आपका पेरेन्काइमा में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, डैश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद इन सेल वॉल। तो ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ऑप्शन इसमें पेरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मोर इंटरसेलुलर प्रोलिफेरेशन सेल आर स्ट्रक्चर्स स्पार्सली। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में हम लोग आ गया, पेरेन्काइमा टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर, सॉरी परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंडर। तो परमानेंट टिश्यू आपका किसके अंडर क्लासिफाई होता है, तो ये मेरिस्मेटिक के अंदर क्लासिफाई होता है। नेक्स्ट आपका है, सेल ऑफ डैश टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सेंटर न्यूक्लियस एंड लेस वैक्यूम। तो ये सारे खूबियाँ कौन से सेल में पाया जाता है, कौन से टिश्यू में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा मेरिस्मेटिक। तो इसका आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन किसमें कैपेबल है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में वो होता है। नेक्स्ट आपका है, द सेल ऑफ डैश टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बन जाता है बाद में। नेक्स्ट आपका दी टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन वाइज चलना है, ऑप्शन में आप लोग एक बार रीड कीजिए और उसके बाद आपका आंसर क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट है, डिलीवर फूड टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। तो फूड का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। आपको याद कैसे रखना है, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, और जॉ से जाइलम, जॉ से जल। तो इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं, जिनको याद करने में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत है।
नेक्स्ट आपका है जाइलम डैश इज ए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका जाइलम और फ्लाइलम है, तो ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू कौन यहाँ पर हो गया, जाइलम। ऑप्शन नंबर इसका राइट 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच टिश्यू फॉर्म कोकोनट हक्स। अब कोकोनट हक्स कौन सा टिश्यू से बना हुआ है, आपको पता है कोकोनट हक्स एक डेड सेल है, और डेड सेल किससे बना रहता है, स्क्लेरेन्काइमा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ टिश्यू मेड कोकोनट हक्स, सेम क्वेश्चन है, इसका भी स्क्लेरेन्काइमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ जाइलम। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाइलम में आपका 4 टाइप का सेल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका सीव ट्यूब ये आपका टाइप ऑफ जाइलम नहीं है, क्योंकि जाइलम में आपका क्या कर रहा था, ये आप लोग एक बार देख लीजिए। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड, ट्रैचिड रहता है, वेसल रहता है, और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये आपका जाइलम में रहता है। लेकिन सीव ट्यूब क्या होता है, ये आपका फाइलम में रहता है, इसीलिए ये आपका ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट कौन करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, ये थोड़ा घुमा दिया है, फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट मीन्स लिव्स, और वहाँ पर आपका क्या होता है, फूड बनता है, तो फूड के लिए फ्लोएम है, तो फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण से आता है, तो ये कॉलेनकाइमा के कारण आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द परमानेंट टिश्यू डेट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज कॉल्ड, तो ये आपका कॉलेनकाइमा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बस आपको याद रख लेना है, पूरा डिटेल में पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है जो आपको वन लाइनर की तरह याद रखना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर इन प्लांट ड्यू टू, ये भी आपका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ, तो यहाँ पर आपका वाइट ब्लड सेल दिया है, डेड सेल दिया है, रेड ब्लड सेल, तो ये आप अगर कोई नहीं जानता बायोलॉजी तब उसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो नहीं जानता वो भी बता ही देगा, लेकिन आपके लिए तो चुटकी का कमाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डेड सेल राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बता देगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा से, इसके लिए आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है द डैश टिश्यू इज कम्पोज ऑफ डेड सेल, तो आंख मूंद के भी आप बता दीजिएगा अब कि स्क्लेरेनकाइमा है, इतना हम लोग अभी तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ, तो किस चीज़ का कोटिंग रहता है जिसके कारण वो वाटर, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो एपिडर्मिस में एक लेयर रहता है, मीन्स बाहरी उसका जो रहता है उसमें एक लेयर बना रहता है थिक कोटिंग, ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो ट्रांसपिरेशन के कारण या रिस्पिरेशन के कारण जो भी, तो वाटर लॉस को रोकने के लिए एक लेयर बना रहता है, जो किसका बना रहता है वो, तो वो क्यूटीन का बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूटीन, पेक्टिन और लिग्निन, तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप अगर इस वीडियो को देख लिए तो आपको तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू डेट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट आर कॉल्ड, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, कलेक्टिवली हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। जो मटेरियल प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम लोग कलेक्टिवली वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और वास्कुलर टिश्यू में आपका क्या आ जाएगा, जाइलम और फाइलम। नेक्स्ट द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री इज, तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो ट्री का होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कैम्बियम नहीं होगा, बार्क होगा। जो बार्क होता है जो बहुत हार्ड होता है वो उसका आउटर लेयर होगा, कैम्बियम आपका क्या होता है, वो लेयर होता है, जैसे आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये आउटर लेयर बार्क है, कैम्बियम ये रिंग है, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, आप लोग इसमें हर चीज़ देख सकते हैं जो ऑप्शन में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो या इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिकुल्स, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लियड। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन छूट जाता है, बायो में कहाँ से पूछ दिया, तो इसी टाइप के टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, कॉमन नहीं है इसलिए कोई पढ़ता नहीं है, और इसके कारण टॉपिक मार्क्स कम हो जाते हैं साइंस में। तो हम लोग इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।